यह अब तक की सबसे दर्दनाक मौत थी जो मैंने देखी थी। देखते ही देखते नकाबपोश व्यक्ति ने महिला के छोटे से मुंह में 100 सिगरेट ठूंस दी और जैसे ही उसने उन्हें जलाया, महिला ने असली फेफड़ों के पार जाने का एहसास किया। निकोटीन की भारी मात्रा फेफड़ों में भर गई और महिला तुरंत कांपने लगी, तड़पने लगी। उसका पूरा चेहरा असहनीय पीड़ा बयां कर रहा था। आखिरकार गहरे धुएं से घुटकर वह बेहोश हो गई। लेकिन नकाबपोश व्यक्ति यही नहीं रुका। उसने महिला के दोनों कानों में बड़े लाल स्पीकर लगा दिए और वॉल्यूम बढ़ा दिया। तेज आवाज ने उसे झटके से होश में ला दिया। आवाज बढ़ती गई और कुछ ही देर में उसके कान के पर्दे फट गए, यहाँ तक कि उसे खून से सने पेशाब आने लगे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसकी मौत हो गई। लेकिन यह तो बस बदला लेने के खेल की शुरुआत थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह निर्मम अत्याचारी व्यक्ति दरअसल खुद ही सबसे ज्यादा यातनाएं झेल चुका था। कुछ समय पहले महिला जब होश में आई तो उसने महसूस किया कि वह कसकर बंधी हुई थी। उसकी आंखें और मुंह ढके हुए थे। जब उसने महसूस किया कि वह हिलडुल भी नहीं सकती, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह घबरा गई। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेकार। उसे जल्द ही समझ में आ गया कि वह अकेली नहीं है। उसके आसपास और भी लोग थे जो बंधे हुए थे और छटपटा रहे थे। तभी पास में किसी के कदमों की गूंज सुनाई दी। सभी का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। वे चिल्लाना चाहते थे, कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह कपड़े से बंद थे। तभी नकाबपोश व्यक्ति ने 100,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक डिवाइस निकाला। बिजली के झटके की आवाज सुनते ही सभी कैदियों के रोंगटे खड़े हो गए। अंधे होने की वजह से उनका डर और भी बढ़ गया था। नकाबपोश व्यक्ति ने धीरे से इलेक्ट्रिक डिवाइस लोहे के फ्रेम पर रख दिया, जिस पर 6 लोग बंधे हुए थे। अगले ही पल भयानक चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। उनके शरीर बुरी तरह कांपने लगे। बिजली की तीव्रता से उनके पैरों से धुआं निकलने लगा। जब झटके बंद हुए तो नकाबपोश व्यक्ति ने उनकी आंखों से पट्टियां हटा दी। फिर उसने एक लाल रंग का कागज निकाला। चलते हुए नकाबपोश व्यक्ति ने ऐलान किया कि वे सभी घोर अपराधी हैं। उन्हें यहाँ लाने का मकसद यही था कि वे अपने कर्मों की सजा भुगतें। लेकिन अगर वे अपने किए गए पापों को स्वीकार कर सच्चे दिल से प्रायश्चित करें तो उन्हें जीवित जाने दिया जाएगा, अन्यथा उनकी किस्मत में सिर्फ एक ही अंजाम लिखा है, मौत। इसके बाद नकाबपोश व्यक्ति ने पूरे कमरे में घना धुआं छोड़ दिया, जिससे सभी बेहोश हो गए। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि उनके मुंह से कपड़ा हटा दिया गया था। यही देखते ही छोटी नाम का व्यक्ति गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने नकाबपोश व्यक्ति को गालियां देते हुए ललकारा, अगर हिम्मत है तो सामने आ। और अगले ही पल नकाबपोश सच में उसके सामने आ गया और चुप रहने का आदेश दिया। अब छोटे को समझ आ गया कि ये बंदा सच में खतरनाक है, लेकिन जाने कहां से उसमें दोबारा हिम्मत आ गई और उसने फिर से एक गाली दे दी। तुरंत उसे हजारों वोल्ट का करंट झटका दे दिया गया। इतना ही नहीं, बाकी लोग भी इस झटके की चपेट में आ गए। छोटे तुरंत बेहोश हो गया और बाकी लोग भी लगभग चेतना खो बैठे। लेकिन नकाबपोश उन्हें एक पल भी चैन नहीं देना चाहता था। उसने सबको साफ कह दिया, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने सबसे बड़े पाप कबूल करो, वरना तुम्हें तड़पाकर मारने के 100 तरीके हैं। अब सभी पूरी तरह डर गए। जान बचाने के लिए वे तुरंत अपने अपने पाप बताने लगे। छोटी ने माना कि वह पैसों के लिए अमीर लोगों को बहकाती थी, हर रात अलग अलग तरह के खेल खेलती थी। बड़ा नाम का व्यक्ति ने कबूल किया कि वह अपनी ही साली पर बुरी नीयत रखता था और जब भी उसकी पत्नी बाहर जाती थी वह साली के साथ 3 मिनट तक अपराध करता था। बाकी लोगों ने भी अपने पाप गिना दिए। कोई अपने माता पिता पर बोझ बना हुआ था, कोई नशे का आदी था, तो कोई अपनी ही माँ पर गंदी नजर रखता था। लेकिन इन कबूलनामों से नकाबपोश संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर से उन्हें बिजली के झटकों की यातना दी। जब तक कि इलेक्ट्रिक डिवाइस की बैटरी खत्म नहीं हो गई, तब तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर जाते जाते उसने धमकी दी, अच्छे से सोच लो, अगर अगली बार जब मैं आऊं और तुम्हारे जवाब सही न हुए तो तुम सब मारे जाओगे। नकाबपोश के जाते ही छोटे का गुस्सा फूट पड़ा। वह गालियां देता हुआ बचने का तरीका खोजने लगा, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर लें, लोहे की जंजीरें इतनी मजबूत थीं कि कोई भी उन्हें तोड़ नहीं पाया। जैसे ही उन्होंने देखा कि वह भारी लोहे का फ्रेम उठाना असंभव था, सभी के दिलों में भय समा गया। यह सोचते ही नकाबपोश व्यक्ति एक बड़ी बाल्टी में भरी सैकड़ों पेन लेकर कमरे में दाखिल हुआ। बिना कुछ कहे उसने सीधे अविनाश की जांघों और शरीर पर बेरहमी से पेन घोंपने शुरू कर दिए। अविनाश दर्द से चीखने लगा। उसकी भयावह चीखें सुनकर बाकी सभी का खून जम गया। तेज चाकू जैसे वार और मांस चीरने की आवाजें उनके कानों में गूंजने लगी और वे सांस रोककर खुद को अगले शिकार बनने से बचाने की कोशिश करने लगे। अभी अचानक कमरे में फिर से एक जहरीला धुआं छोड़ा गया, जिससे सभी बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि उनकी एक कलाई की रस्सी खोल दी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे नकाबपोश चाहता था कि वे कुछ करें। उन सभी ने लोहे का फ्रेम हटाकर भागने की कोशिश की, पर तभी राहुल की नजर एक चौंका देने वाली चीज पर पड़ी। वह वहीं ठिठक कर रह गया। वहां फर्श पर एक टूटी हुई उंगली पड़ी थी जो पूरी तरह खून से लथपथ थी। उसने हिम्मत जुटाई और जल्दी से एक पेन उठाकर उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। जैसे ही नकाबपोश उसके करीब आया, राहुल ने अचानक उस पर हमला कर दिया। लेकिन अगले ही पल राहुल स्तब्ध रह गया। वह कांपते हुए वहीं बैठ गया। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर था कि नकाबपोश अब उसके साथ भी वही करेगा जो उसने अविनाश के साथ किया था। लेकिन इस बार नकाबपोश ने कुछ नहीं किया। वह नाराज नहीं हुआ, बल्कि शांत भाव से खड़ा हो गया। फिर उसने उनके सामने एक कागज का टुकड़ा डाल दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें डर है कि
कोई तुम्हारे गुनाह सुन लेगा तो इसे लिख कर दे दो। अगर मैं जवाब से संतुष्ट हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सभी ने दिमाग पर जोर डाला, पर उन्हें समझ ही नहीं आया कि नकाबपोश आखिर उनसे क्या सुनना चाहता था। वे इतने हताश हो चुके थे कि उन्होंने पैसा, शोहरत और यहाँ तक कि अपने शरीर तक नकाबपोश को देने की पेशकश कर दी। बस उन्हें छोड़ दिया जाए। पर चाहे वे कितना भी अमीर हो, चाहे उनका रुतबा कितना भी ऊंचा हो, चाहे वे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं क्यों न हो, नकाबपोश टस से मस नहीं हुआ। यह सुनकर सिमरन क्रोध से चिल्ला उठी, अगर तुझे पैसे नहीं चाहिए, ना ही तुझे खूबसूरत लड़कियों में दिलचस्पी है, तो फिर तेरा असली मकसद क्या है? पर उसका यह सवाल उसे भारी पड़ गया। फिर से जहरीला धुआं छोड़ा गया और वे सब फिर बेहोश हो गए। जब उन्होंने अगली बार आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि पार्वती नाम की लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके दोनों कानों के पास बड़े बड़े स्पीकर बंधे हुए थे। उसके होठों से झाग निकल रहा था। उसकी शर्ट खून से भीग चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो जबरदस्त ध्वनि तरंगों ने उसे धीरे धीरे मार डाला हो। उसकी लाश देखकर अजय पूरी तरह डर से पागल हो गया। अब जब नकाबपोश दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो उसने पार्वती की लाश को घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अब सिमरन से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तू ना पैसा मांगता है, ना औरतों में दिलचस्पी रखता है, तो फिर हमें यहाँ क्यों कैद किया है? लेकिन नकाबपोश चुप ही रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें खुद इसका जवाब ढूंढना होगा। सिर्फ सही जवाब लिखने पर ही तुम यहाँ से जिंदा बच पाओगे। और फिर से जहरीला धुआं कमरे में फैल गया। निर्दय न्याय छोटे श्वाई ने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी, लेकिन मास्क पहने व्यक्ति को जरा भी दया नहीं आई। उसने धीरे धीरे लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारी। यह दृश्य देखकर बूढ़े वांग की रूह कांप उठी। वह बुरी तरह से कांपते हुए बैठा रहा, यह सोचने में असमर्थ कि अब क्या किया जाए। इस बार अगला शिकार आजैन थी, लेकिन जैसे ही मास्क वाला उसके पास पहुंचा, कुछ चौंकाने वाला हुआ। उसके गले के कॉलर में अचानक जबरदस्त बिजली दौड़ी, जिससे वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और झटकों के साथ मर गया। बूढ़े वांग ने पहले उसे पैर से ठोकर मारी, यह देखने के लिए कि वह सच में मर चुका है या नहीं। फिर हिम्मत जुटाकर उसका मास्क हटाया और जो देखा उससे उसकी रूह उड़ गई। मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना स्कूल दोस्त था, लेकिन उसके होठों पर जोरदार गोंद चिपका हुआ था और उसकी आंखों में गहरा डर झलक रहा था, जैसे किसी ने उसे इस नरसंहार के लिए मजबूर किया हो। बूढ़े वांग पूरी तरह स्तब्ध था। मास्क वाला मर चुका था, वह बच चुका था। उसे राहत महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन उसके दोस्त की डरी हुई आंखें और हाथ में पकड़ी तस्वीर किसी भयानक साजिश की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन अब सोचने का समय नहीं था, बचने का था। वह हथकड़ी तोड़ने के लिए लोहे के रॉड से प्रहार करने लगा। तभी आजैन को मोमबत्ती में एक चाबी दिखी। वह तुरंत मोमबत्ती बुझाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में चाबी दूर जा गिरी। शुक्र था कि आजैन पास में ही थी। उसने चाबी उठा ली और अपनी हथकड़ी खोल ली। बूढ़े वांग भी बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार करने लगा, लेकिन तभी आजैन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और जैसे ही उसने बूढ़े वांग की ओर देखा, पूरी सच्चाई उजागर हो गई। असली साजिशकर्ता कौन था? यह घातक न्याय किसी और का नहीं, आजैन का ही रचा हुआ खेल था। 10 साल पहले जब वह एक खूबसूरत किशोरी थी तो उसने बूढ़े वांग से अपना प्यार जताया, लेकिन उसने न केवल उसका मजाक उड़ाया बल्कि पूरी स्कूल में यह झूठ फैला दिया कि आजैन एक चरित्रहीन लड़की है जो लड़कों को फंसाती है। धीरे धीरे यह झूठ एक भयानक बुलिंग में बदल गया। स्कूल के कई लड़कों ने आजैन को सताया, प्रताड़ित किया, जिनमें छोटी मेई, क्वेई हुआ, छोटे श्वाई, आवेई और मास्क वाला दोस्त सबसे आगे थे। वह दर्द, वह अपमान, वह क्रूरता आजैन ने अपने भीतर जमा कर ली और उसने ठान लिया कि एक दिन वह इस अन्याय का बदला लेगी। आज उसकी बदला लेने की योजना पूरी हो चुकी थी। अंतिम न्याय। बूढ़े वांग ने रोते हुए माफी मांगी, लेकिन आजैन की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने एक बिजली का स्विच दबाया और बूढ़े वांग जमीन पर तड़प उठा। फिर उसने कमरे में जहरीली गैस छोड़ दी। आजैन ने बूढ़े वांग के पास बैठकर उसकी ओर देखा। कहीं न कहीं वह अब भी उससे प्यार करती थी और इसी कारण उसने उसे अकेला मरने नहीं दिया। वह उसके साथ मरने को तैयार थी। बुलिंग का कड़वा सच। आजैन की त्रासदी केवल एक कहानी नहीं थी, यह कोरियाई स्कूलों में हो रही वास्तविक घटनाओं का प्रतिबिंब थी, जहां पीड़ित को न्याय नहीं मिलता और अपराधी बिना सजा के बच जाते हैं। जब कानून पीड़ितों को न्याय देने में असफल हो जाता है तो कुछ लोग खुद ही न्याय का हथियार उठा लेते हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।